बाबा तेरी यादों में मिलती है इतनी खुशी। जिंदगी को यूं मिली एक नई जिंदगी।
ओम शांति। आज हमारे बीच जागरण के आज तीसरे पर्व पर धरंगांव सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय ब्रह्म कुमारी नीता दीदी जी आज परखने की शक्ति इस विषय पर अपनी अनुभूति करवाएंगे। आदरणीय दीदी जी धरंगांव सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं तथा दीदी जी 1980 में दीदी जी को ज्ञान मिला तथा 86 से ही सेंटर पर दीदी जी रहने लगे। आप जानते होंगे केवल 6 साल की दूरी पर दीदी जी ने सेंटर पर समर्पित होने का निश्चय किया। तो शुरू में जलगांव के चोपड़ा शहर में दीदी जी ने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद दीदी जी मुंबई में अपनी सेवाएं दी दीदी जी ने, उसके बाद में जयपुर में, फिर बाद में पुनः धरंगांव सेवा केंद्र जो जलगांव सब जो उनका एक सेवा केंद्र है वहाँ पे दीदी जी ने अपनी सेवाएं दी है और दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एक छोटे से बाबा के गीत के साथ और दीदी जी की जो सेवा की पुष्पों की झलकियां हैं, हम इस झलकियों को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे दीदी जी ने अपनी सेवाएं दी है। तो बाबा की याद भी होगी और सेवा का पुष्प का एक नया सिलसिला हम देखेंगे। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा। ओम शांति। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आदरणीय नीता दीदी जी की सेवाएं धनगांव ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जलगांव सब जोन में सेवा की सुगंध जिस प्रकार से आदरणीय नीता दीदी जी ने दी है, सही में मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है। आज विशेष रूप से आदरणीय नीता दीदी जी हमें परखने की शक्ति विषय पर प्रकाश डालेंगे। यूँ तो मैं तो कहूँगा कि बाबा जो सच्चा जवाहिर है, तो बाबा ने परखने की शक्ति, बाबा ने ही खुद परख लिया इस आत्मा को, और उन्होंने इस धनगांव सेवा केंद्र पर आदरणीय नीता दीदी को एक प्रकार से ही सेवा के लिए भेजा है। तो जैसे कहा जाता है कि आज परख शक्ति सभी शक्तियों में से बहुत महत्व की है और एक ऊंची स्तर पर है परख शक्ति, क्योंकि जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, परिस्थिति को नहीं पहचानते हैं, कुछ ऐसी बात को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम उस बात को सहन करना, सामना करना या सहयोग करना, इसका हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज हर एक मनुष्य आत्माओं के जीवन में परख शक्ति बहुत महत्व की है। आज परख शक्ति के लिए कहा जाता है कि गायत्री देवी का गायन करते हैं, गायत्री देवी का महत्व बताते हैं। जो गायत्री देवी बुद्धि की देवी कहा गया है, और जैसे सभी गायत्री देवी के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, हमारी बुद्धि एक श्रेष्ठ हो, सतो प्रधान हो, तो देवी के हाथ में हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र चलता रहता है। तो सुदर्शन चक्र का अर्थ तो हमें और उसका परख शक्ति से क्या संबंध है? तो सुदर्शन चक्र का अर्थ कि हमारे मन में, हमारे बुद्धि में हमेशा श्रेष्ठ विचारों का चक्र चलता रहे और सीधा चक्र चलता रहे, उल्टे विचारों का चक्र न चले, सकारात्मक विचार चले, नकारात्मक विचार न चले, और हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है उन विचारों का चक्र हम चलाते रहे। तो ये दैवी गुण हमारे जीवन में धारण करने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि देवी के हाथ में जो चक्र है उसको हमें धारण करना है। साथ साथ देवी के हाथ में शंख दिखाया गया है कि शंखनाद जो होता है, शंख ध्वनि जो होती है वो दूर दूर तक जाती है, और उसका जो सुंदर आवाज, जो ऊंचाई का आवाज होता है, वो हमारे मन को एक शक्ति देता है, उमंग उत्साह देता है, हमारे भावनाओं को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे हमारी वाणी जो है वो श्रेष्ठ वाणी हो, हमारे मुख से निकले हुए शब्द एक शंख ध्वनि जैसे हो। कहा जाता है कि मारने के घाव सहन करेंगे लेकिन बोलने के घाव सहन नहीं कर सकते, जिंदगी भर याद रखेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से समय पर क्या बोलना चाहिए, कौन से व्यक्ति के सामने हमें क्या बोलना है, और कौन से परिस्थिति में, कौन से वातावरण में हमें क्या बोलना है। तो वो शंख ध्वनि का आज जो प्रतीक है, तो आज गायत्री माँ हमें कहती है कि हमारे बोल पर नियंत्रण हो, बोल हमारे मीठे हो, मधुर हो, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। साथ साथ देवी माँ के साथ बहुत सुंदर हंस दिखाया जाता है। तो ये हंस का प्रतीक है कि जो आज हंस जो शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ दिखाया जाता है, तो हंस की एक विशेषता होती है कि उसके सामने पत्थर और मोती रखे तो वो हमेशा मोती ही छुपते हैं,
पत्थर कभी नहीं लेंगे वो। तो इसीलिए हमें भी आज परमात्मा हंस बुद्धि बनाने आए हैं और परमात्मा उस गायत्री माँ के द्वारा ऐसी एक शुद्ध और हंस बुद्धि बनानी है कि जो हमें अपने जीवन में, संसार में, कोई भी बात में हमें श्रेष्ठ मोती चुनने, माना श्रेष्ठ विचार धारण करने हैं, श्रेष्ठ हमारी धारणा अपनानी है, पवित्र विचार अपनाने हैं। तो इसीलिए हंस का भी प्रतीक दिखाया जाता है। तो ऐसे आज ये परम शक्ति का जो सिंबॉलिक रूप में दिखाया जाता है कि गायत्री माँ, गायत्री देवी का गायन करते हैं, तो हमारे जीवन में परम शक्ति के लिए कहा जाता कि रियल क्या है और झूठ क्या है। कभी कभी हम सत्य और असत्य को न जानते हुए जो दिखाई देता है वो उस पर भरोसा रख देते हैं और कई बार हम फंस जाते हैं और बाद में पश्चाताप होता है। तो वो जानने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति की विचार क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी दृष्टि वृत्ति क्या है, तो वो जानने के लिए परम शक्ति की बहुत आवश्यकता है। लेकिन वो कैसे आएगी, तो उसके लिए कहा जाता है कि हमें सत्य ज्ञान जरूरी है और अपनी स्वयं की परख होना बहुत जरूरी है। साथ साथ परमात्मा की पहचान, परमात्मा की परख होना जरूरी है और हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पहचान जरूरी है। जहाँ परिवार के साथ रहते, समाज के साथ रहते, उस समाज की भी परख होना, व्यक्तियों की परख होना, हमारे संबंधियों की भी परख होना, सिचुएशन की, समय की परख होना बहुत जरूरी है। एक छोटा दृष्टांत देना चाहूंगी कि एक राजा था। उस राजा ने एक दरबार बुलाया, तो उसने सोचा कि एक मेरी सुंदर तस्वीर बनाई जाए। लेकिन उस राजा को एक आंख और एक पैर नहीं था, तो बड़े बड़े चित्रकार को बुलाया गया और कहा गया कि मेरी तस्वीर बनाओ बहुत सुंदर। सभी बड़े बड़े देश विदेश से चित्रकार आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी तस्वीर बहुत सुंदर चित्रकारी बनाएंगे, तस्वीर बनाते हैं। लेकिन कुछ चित्रकारों ने देखा कि राजा को एक आंख और एक पैर नहीं है। अगर हमने ऐसा चित्र बनाया तो हो सकता है कि राजा को बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा और हमें सजा मिलेगी। इसीलिए कुछ चित्रकार डर गए और उन्होंने कोई ना कोई बहाने से मना कर दिया। फिर राजा ने सोचा कि कौन चित्रकार मेरा चित्र बनाएगा। तो एक चित्रकार सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं आपका चित्र बनाता हूँ। तो वो चित्र बनाने लगा। थोड़े से समय के बाद जब उसने चित्र सामने लाया तो वो चित्र सभी ने देखा, तो राजा भी खुश हो गया और सारे देखने वाले भी खुश हो गए और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा सुंदर चित्र बनाया था कि उसमें जो उसने एक अपनी परिस्थिति को देखते हुए, सामने अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाते हुए, शांत रखते हुए जो चित्र बनाया था, तो उसने ऐसा चित्र बनाया था कि राजा एक पैर को मोड़े हुए बैठा है और अपनी आंख को बंद करते हुए बंदूक से सामने शिकार कर रहा है। मना पैर भी दिखाई नहीं दिया और आंख भी नहीं दिखाई दिया कि एक पैर नीचे मोड़ा हुआ है और आंख बंद करते हुए बंदूक से सामने शिकार कर रहा है। तो राजा बहुत खुश हो गया और उसको इनाम भी दिया। कहानी का तात्पर्य कि हमें परिस्थितियों को परखते हुए, पहचानते हुए हमें यह निर्णय करना होता है कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती हैं, कई ऐसी बातें आती हैं
कि व्यक्तियों के सामने हम क्या बात करें, कैसे बोले, कैसे उनको जवाब दें। कई बार हमारा मन हमें पहचानना होगा। तो आज परमपिता परमात्मा जो हम मनुष्य आत्माओं को ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और ये श्रेष्ठ ज्ञान के हमें यहाँ परिचय कराया है, तो उसमें सबसे पहले स्वयं की परख। जब तक हमें स्वयं की परख नहीं होगी तब तक हम परमात्मा पर मन एकाग्र करते हुए उसके द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक शक्ति नहीं लेंगे तब तक हमारी मन बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी। तो स्वयं की परख होना बहुत जरूरी है। तो स्वयं की परख के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, मेरा सत्य परिचय क्या है, तो परमात्मा ने हमें बताया कि हम स्वयं एक इस शरीर रूपी बॉक्स में, शरीर रूपी गाड़ी में एक चैतन्य सितारा हो जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है। और ये 7 गुणों से मैं आत्मा भरपूर, शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, तो सुख, ये सारे गुणों से भरपूर मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित अजर अमर अविनाशी। तो जैसे मैं अपना ज्योति बिंदु है, वैसे मेरे पिता परम पिता शिव परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, जो एक लाइट, सुप्रीम लाइट है। जो सुप्रीम लाइट इस धरती पर आकर प्रजा ब्रह्मा के द्वारा मैं सर्व ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, और जो शक्तियों का स्रोत है, तो वो परमात्मा परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता वर्तमान समय हमारे अंदर की शक्तियां जागरूक कर रहे, हमारे अंदर के गुणों को जागरूक कर रहे और कह रहे कि बच्चों, तुम मनुष्य आत्माओं को अभी समय को पहचानो। वर्तमान समय अति दुख में जा रहा है, अति चिंताओं का है, अति गिरावट का है, और मनुष्य आत्माओं को फंसाने वाला है। चारों तरफ माया का वातावरण है। ऐसे विकारों का वातावरण, फंसाने का वातावरण में एक परम पिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, ऐसे शिव बाबा की शक्ति हमें एक छत्र छाया के रूप में प्राप्त हो रही। ऐसे परम पिता शिव बाबा के गुण हमें एक वर्षे के रूप में प्राप्त हो रहे। तो उसको परखते हुए, उसके गुणों को, उसके ज्ञान को और उसके दिए हुए शिक्षा को हमारे जीवन में धारण करते हुए आज हमारा जीवन एक सुंदर कमल पुष्प समान बनाना है। जैसे कांटों में गुलाब का फूल रहते हुए भी कांटों से अलिप्त होता है, कमल का फूल चिखल में रहते भी अलिप्त होता है, ऐसे हमारा जीवन इस संसार में आज विकारी लोगों के साथ रहते हुए, इस दुखदायी दुनिया में रहते हुए, अपमान, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, अनेक प्रकार की बीमारियों के साथ रहते हुए भी हमें ये पहचानना है कि मुझे कैसे आत्मिक शक्ति और उस परमपिता शिव बाबा की शक्ति को प्राप्त करना है। शिव बाबा के ऊपर मेरा मन केंद्रित करते हुए, करंट लेते हुए मेरे आत्मा में वो शक्तियां जागरूक करनी है, और उस शक्ति के द्वारा जहाँ एक टचिंग और कैचिंग होती है, तो सहज ही हम हंसने से बच जाते, बुराइयों से बच जाते, माया से बच जाते हैं, और हमारा जीवन तभी सुखी और आनंद और शांत होता है जब हम स्वयं को भूल जाते, परमात्मा को भूल जाते, उसकी करंट नहीं लेते, तब हमारे जीवन में अशांति आती। फिर जब मन अशांत होता है तो दुख निर्माण होता, फिर हम दुखी होते और दूसरों को भी दुखी करते हैं।
तो एक व्यक्ति दुखी होने के कारण परिवार में भी सारे व्यक्ति दुखी हो जाते। तो आज मेरे अंदर परखने की जरूरत है कि मेरे मन में सकारात्मक विचार कितने चल रहे, नकारात्मक विचार कितने चल रहे। तो मुझे अभी परमात्मा की शक्ति के द्वारा सकारात्मक विचार जो विचार मेरे सामने आ रहे, जो माया विचार आ रहे, उसको जलाना है, उसको निकालना है और उस परमात्मा की छत्र छाया में रहते हुए स्वयं को परिवर्तन करना है। तो आज वर्तमान समय उस शक्ति को उस हमारा मन शुद्ध की जरूरत है। और एक दृष्टांत देना, स्वामी विवेकानंद के सामने एक विदेशी महिला आई। जब उसका विवेकानंद जी का ओम शांति। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो लास्ट के 5 मिनट दीदी जी कमेंट्री भी करवाएंगे परखने की शक्ति पर। हाँ, आप अनम्यूट कर दीजिए आपको खुद को। मैं तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि आप मेरी माँ और मैं आप पुत्र हूँ। तो देखिए उस महिला के पास तो उसके आंखों से आंसू आ गए और वो भी आश्चर्य हो गई। तो ये है पवित्रता की शक्ति, विचारों की शुद्धता। महान लोगों के महान विचार होते हैं। ऐसे परमपिता शिव बाबा वर्तमान समय हमें ये सभी हमारी नवदुर्गा समान हमें भी बहुत सुंदर श्रेष्ठ देविया बनाने आए हैं। ये हमारे दैवी को जागरूक करना है और उस पवित्रता को जागरूक करना है, पवित्र विचारों को जागरूक करना है, ताकि हमारा मन शुद्ध होगा तो अचानक हमारे सामने जो भी बात आएगी तो उसको आप दे सकते हैं, उस परिस्थिति को सही कर सके, सामना भी कर सकेंगे। किसी को सहयोग देना हो तो सहयोग भी दे सकेंगे। तो ऐसी है परम शक्ति, बहुत महत्व की है और जीवन में धारण करने जैसी है। तो आज मैं सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूंगी कि हम चैतन्य देवियों की जो आज विशेष पूजा अर्चना हो रही है, मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, तो केवल पूजा अर्चना वंदना ही न करे तो हमारे जीवन में उनके जैसे गुण धारण करने की अपेक्षा करते हैं, शुभ कामना भी करते हैं कि आप भी अपने जीवन में ऐसा शुभ विचार रखते हुए और परम शक्ति को आत्मा से प्राप्त करते हुए और हंस बुद्धि बचाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम कमेंट्री करवाएंगे दीदी जी। मैं म्यूजिक बैकग्राउंड में म्यूजिक देता हूँ, दीदी जी आप कमेंट्री करवाइए। अभी परमात्मा से हम बहुत सुंदर श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ शुद्ध भावनाओं की परम शक्ति लेते हुए मन को और आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे। आप सभी जहां भी हो
देख रहे, सुन रहे, सभी अपना मन शांत करते हुए सब अलर्ट होंगे। मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर रूपी बॉक्स में चमकते हुए भ्रुकुटी के बीच में महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये शरीर विनाशी है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्मा हूँ, एक लाइट और माइंड हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ। और मेरे सामने, मेरे सिर के ऊपर सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा शिव बाबा की शक्ति की किरणें अनुभव कर रहे हैं। जो शक्तियों का सागर है, उस शक्ति सागर से मुझे आत्मा में परम शक्ति की किरणें आ रही है। परम पिता शिव बाबा से मैं आत्मा श्रेष्ठ पवित्र बन रही है। मेरे विचार शुद्ध और पवित्र बन गए। शिव बाबा मेरे विचारों को हंस बुद्धि बना रहे। मेरे मन की भावनाएं शक्तिशाली बन गई। परमात्मा शिव बाबा मुझे आत्मा को भी गायत्री देवी समान संपूर्ण शक्तिशाली बना। पीछे बोले इस मोटी चुप मेरी बुद्धि शक्तिशाली बन गई। निरंतर से बाबा से जुड़ी रही। मुझे आत्मा को बढ़ गई। मैं आत्मा प्रकाशी संपूर्ण गई थी। मान करके हुए शक्तिशाली आवाज ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं समझता हूँ
परखने की शक्ति पर इससे अच्छी योग की अनुभूति दूसरी कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं परमपिता शिव परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि बाबा ने परखने की शक्ति पर जिस प्रकार से आदरणीय नीता जी से ज्ञान वचन जो है बताए हैं, उस ज्ञान वचन पर हम चलेंगे। और उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, सही में जीवन के हर एक मोड़ पर ये उदाहरण हमको एज ए माइलस्टोन करके साबित होंगे। अगली जो शक्ति है हमारी, वो आदरणीय योजना दीदी जो मसावत सेवा केंद्र से बिलोंगिंग करते हैं। आदरणीय योजना दीदी जो है मसावत से बिलोंगिंग करते हैं, और उनकी जो शक्ति होगी कल की, उसका नाम है निर्णय शक्ति। तो आज जिस प्रकार से हमने परखने की शक्ति को देखा, कल हम इसी समय पर मिलेंगे आप सबसे। 2 मिनट हम परमात्मा को याद करके इस मीटिंग को पूर्ण आरंभ देंगे। 2 मिनट बाबा की याद करेंगे। ओम शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से हम सबको ज्ञान वचन से लाभान्वित किया। हम सभी कल इस समय पर मिलेंगे और हम कल देखेंगे निर्णय शक्ति पर ब्रह्मकुमारी योजना दीदी के साथ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।